क्या हाल है बच्चों? ठीक है आप लोग ना? चेहरे पे ये जो मुस्कान है इसको देख करके आप समझ गए होंगे कि इस बार की मुलाकात में कुछ खास बात है। मैंने शेयर भी किया था और आपने अखबारों में पढ़ा भी हो कि सरकार ने मनसा जाहिर की है, मन बना लिया है कि कभी भी किसी भी क्षण ऑफलाइन कक्षाओं के संचालन का आदेश आ सकता है। तो मैं हाजिर हूँ आपको ये आगाह करने के लिए, ये सूचना देने के लिए कि आप अब तैयार हो जाएं। हो सकता है कि सुबह आप जब उठकर अखबार देखें तो उसमें ये सूचना छपी हो कि अब कक्षाएं ऑफलाइन चलेंगी। तो ये आगाह करना इसलिए ज़रूरी है कि अचानक खबर मिलते ही तो उड़ के तो आप आ नहीं जाएंगे। आप में से मैक्सिमम लोग अपने गांव में होंगे, यहाँ से दूर होंगे। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को, अगर आप शहर में हैं तो तैयारी कर लीजिए, अगर आप शहर से बाहर हैं, अपने गांव में हैं, दूर दराज इलाकों में हैं, तो वहाँ से अब तैयारी करके चल पड़िए और आ करके अपने, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने कमरा छोड़ दिया हो, कुछ के कमरे गंदे पड़े हों, कुछ का मकान मालिक से हिसाब किताब भी करना पड़े। तो एक प्रक्रिया है, क्योंकि आप जब स्थिर होकर एक जगह कमरे में शांतचित्त होकर अपनी किताबों को व्यवस्थित करेंगे, चीज़ें करेंगे, तभी कक्षाओं में आने का आनंद आएगा। इसलिए अब कोई इफ्स और बट्स नहीं है, ये तय है कि कभी भी किसी भी क्षण, अब अंतिम में वही बचा है। आज अखबार में ये भी था कि विश्वविद्यालय खुल रहा है, कॉलेजेस खुल रहे हैं, तो अब कोचिंग संस्थानों से ही कोई दुश्मनी थोड़े है, बहुत जल्दी ही आदेश आ जाएगा। इसलिए ये आपको 24 घंटे 48 घंटे पहले सूचना दी जा रही है कि संस्थान कभी भी खुल सकता है। हो सकता है सुबह के अखबार में ये खबर छपी मिले तो आप अचानक घबरा करके न पहुँचें, इसलिए आप समय लेकर के 1-2 दिन पहले ही शहर में उपस्थित हो जाएं, व्यवस्थित हो जाएं। हम लोग भी कोचिंग में सफाई दफाई करवा के तैयार हैं, अपना जो है तमाम सैनिटाइज वगैरह करके सब कुछ तैयारी कर ली गई है। बस इंतज़ार आपके आने का है और खबर के छपने का है। जैसे ही आदेश होगा कि कक्षाएं संचालित हों, वैसे ही कक्षाओं को हम लोग शुरू कर देंगे। हाँ, जाहिर सी बात है कि कक्षाओं को संचालित करने के लिए कोई गाइडलाइन होगी, कुछ नियम कानून होंगे। उन नियम कानूनों का पालन करते हुए ही हमें कक्षाओं को संचालित करना है। कुछ चीज़ें तो मुझे लगता है कि हम लोग खुद से जानते हैं, जैसे मास्क का प्रयोग करना, ये हम पहले से पता है, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना पहले से पता है। और एक चीज़ मैंने पिछले वीडियो में भी आपको ये कहा था और अब कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही बुद्धिमान हैं, चैतन्य हैं, इस देश के भावी नागरिक हैं, ठीक है, कि वैक्सीनेशन मैक्सिमम करवा करके आप कम से कम पहली डोज लेकर आइए, दूसरी डोज आप यहीं पे ले लीजिएगा, तो कहीं भी हो जाएगा। भारत के किसी कोने में आप जा कर के ले सकते हैं, उसमें कोई क्षेत्रवाद और राज्यवाद की बात है नहीं। तो आप वैक्सीनेशन करवा चुके हों, अच्छी बात है, नहीं करवाए हैं तो करवा लीजिए, नहीं करवाया है तो आ जाओ यही करवा लेना। और बाकी जो चीज़ें, अगर कोई गाइडलाइन और जारी होती है, कुछ और आदेश सरकार करती है कि इन चीज़ों के साथ, तो देखा जाएगा। हो सकता है कि वो 50% स्ट्रेंथ के साथ कहें तो हम लोग उसी हिसाब से टाइम टेबल को बना लेंगे, बैचेज को 2 भागों में बांट लेंगे, वो बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। उसको लेके आप आश्वस्त हैं, हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके रहेंगे। आप अपनी तैयारी करके जल्दी से जल्दी प्रयागराज की धरती पे आ जाओ। अब इंतज़ार नहीं हो रहा, बहुत लंबी जुदाई हो चुकी। अब शायद आप भी व्यग्र हो, हम लोग तो व्यग्र हैं ही। यहाँ तो रोजी रोटी का भी सवाल है और आपके भविष्य का सवाल है, दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। दूसरी एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि कल एक नोटिफिकेशन आया कि 20 अगस्त को परीक्षा होगी पीईटी की। 38-40 दिन की बात है। तो आप में से जितने लोगों ने भरा होगा उत्तर प्रदेश की इन नौकरियों के लिए फॉर्म, वो बेचैन हुए होंगे कि अरे हमारे तो कोचिंग पूरा नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था, सब बंद पड़ा है, कैसे क्या होगा। तो पहली बात तो ये है बेटा कि आप यहाँ पर एसएससी बैंकिंग की तैयारी करने के लिए आए थे। आपको जो चीज़ें पढ़ाई जा रही थी वो ये लेवल पे पढ़ाई जा रही थी और इस एग्ज़ाम का लेवल यहीं होगा, उन दोनों के बीच में कहीं होगा। तो पहले तो आश्वस्त हो जाओ, बिल्कुल चिंतित मत हो कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है उन्हीं में से पूछा जाएगा, उससे बाहर नहीं। आप लगभग उसमें से बहुत सी चीज़ें पढ़ चुके हो, आप वहाँ फाड़ के रख दोगे। और जो थोड़ी बहुत चीज़ें
लगे कि सर जी हम लोगों को जानना है, पढ़ना है, उसकी ज़रूरत है, तो हैं हम लोग ना। अगर अगले हफ्ते में संस्थान खुल जाता है, 10 जुलाई तक भी खुलता है, 5 जुलाई हम लोग आशा कर रहे हैं, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई, 10 जुलाई तक भी संस्थान खुलता है, ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होती हैं, तो भी हमारे पास कम से कम 30 से 35 दिन होंगे। उन 30-35 दिनों में हम आपको स्पेशली पीटी को फोकस करके कक्षाएं देंगे, आपको उस परीक्षा के लिए तैयार करेंगे। बल्कि वो अच्छी बात है, एक जैसे अभ्यास मैच होते हैं बड़े मैच के पहले, उसी तरह से क्या करना है, 2 महीने से पड़ी हुई थी चीज़ें, अगले जो 30 दिन हम कक्षाएं लेंगे उसमें हम जो 20 अगस्त की परीक्षा को ध्यान में रख के लेंगे, और उसके बाद फिर जब परीक्षा खत्म हो जाएगी उसके बाद फिर सब लोग अपने ट्रैक पे आ जाएंगे। ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन ये तो ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जो पढ़ रहे हैं एसएससी के लिए, एसआई के लिए, सिपाही के लिए, वही उसमें आएगा, कुछ भी अलग नहीं आएगा। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप वेल प्रिपेयर्ड हैं, बस उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। जो थोड़ी बहुत चीज़ें बची होंगी वो कक्षाएं शुरू होते ही हम लोग उसको पढ़ा करके आपको फुली प्रिपेयर्ड कर देंगे। आप बिल्कुल आश्वस्त होकर रहिए, बस जल्दी से जल्दी अब प्रयागराज की ओर प्रस्थान करिए। किसी भी क्षण कक्षाओं को संचालित करने का आदेश आ सकता है। मैं आशा करता हूँ कि आप सबके परिवार में सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, आप भी स्वस्थ होंगे। जो थोड़े बहुत संघर्ष के दिन थे वो धीरे धीरे बीत रहे हैं, कुछ दुखद घड़ी आई होगी, कुछ चिंताएं हुई होंगी, उन सबको पीछे छोड़ करके, उनको स्मृतियों में संजो करके नूतन भविष्य की कल्पना करते हुए नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाइए और जल्दी से पहुँचिए। हम इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही आदेश आएगा हम सब आपको कक्षा में देखने की चाहत रखते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए और जल्दी से पहुंचिए। शुभकामनाएं, आशीर्वाद, थैंक यू, मिलते हैं जल्दी ही, ठीक है।